जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू न्यूज नाउ। दोस्तों, अमेरिकी डॉलर जो अब तक बहुत फड़फड़ा रहा था, उस डॉलर की लुटिया डूबने से अब कोई नहीं बचा सकता है। शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि जहां हर तरफ डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की चर्चा हो रही है, वहां हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं कि डॉलर की हालत खराब हो रही। तो दोस्तों, इसके पीछे भी कई कहानियां और कई कारण हैं, जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि दोस्तों, डॉलर की लुटिया डूबने में बहुत बड़ा हाथ सऊदी अरब का होने वाला है। वही सऊदी जो पेट्रोलियम जगत का दादा है। और जिस तरह इन दिनों वक्त वक्त पर सऊदी अरब समेत कुछ देश ब्रिक्स, जो कि एक संगठन है, और इसमें भारत, रूस और चाइना समेत कई देश आकर मिले हुए हैं। आज की डेट में ये बहुत ही ताकतवर ग्रुप है और इन देशों को ब्रिक्स देश कहा जाता है। तो जब से सऊदी अरब ब्रिक्स देश में शामिल होने की अपनी मंशा जाहिर करने लगा है, अपनी इच्छा जताने लगा है, उसे देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहीं दुनिया भर से अमेरिकी डॉलर के डोमिनेशन को खत्म कर देने की तैयारी तो नहीं चल रही है। और अगर ऐसा है तो क्या अमेरिका को इसकी खबर है? इस प्लानिंग और प्लॉटिंग का हिस्सा कौन कौन से देश हैं और इन सब में भारत का क्या रोल है? दोस्तों, इस वीडियो में चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, अब अमेरिकी डॉलर की पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया भर के देशों के लिए क्या वैल्यू है, शायद आप जानते ही होंगे। अगर नहीं तो जरा शॉर्टकट में हम आपको समझा देते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत होती है साल 1940 के दशक से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त यूरोप की स्थिति सबसे खराब थी। उस वक्त 44 देशों ने ब्रिटेन वुड सिस्टम्स के तहत डॉलर को, अमेरिकी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बनाने का फैसला लिया। अब ये ब्रिटेन वुड सिस्टम क्या है, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। अब जब डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन ही गया, फिर 70 के दशक तक तो सभी इंटरनेशनल कारोबारों में इसकी स्थिति मजबूत हो चुकी थी, जो आज भी कायम है। जी हाँ, डॉलर की लिक्विडिटी आज भी दुनिया भर में सबसे अधिक रहती है, क्योंकि दूसरी करेंसीज के मुकाबले इसका एक्सचेंज रेट अधिक स्टेबल रहता है। वहीं अब डॉलर की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के देश जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब अपना धन एकत्र रखते हैं, उसमें आप देखेंगे कि 60% से भी ज्यादा तो डॉलर में ही होता है। जितना पैसा हर देश के पास में है, वो डॉलर में ज्यादा पैसा रखना चाहते हैं। अब जरा आते हैं मेन मुद्दे पर, जो है पेट्रो डॉलर। जी हाँ, अब ये पेट्रो डॉलर ही है जो अमेरिकी डॉलर की लुटिया डुबोने का काम कर सकता है। अब ये पेट्रो डॉलर है क्या चीज? दरअसल पेट्रो डॉलर कोई अलग करेंसी नहीं है, ये अमेरिकी डॉलर ही है। लेकिन तेल के कारोबार के लिए जिस अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे पेट्रो डॉलर नाम दिया गया है। आपको बता दें कि ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के कुछ ही वक्त बाद साल 1974 में सऊदी अरब की सरकार ने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत यह तय किया गया था कि सऊदी अरब का तेल एक्सपोर्ट डॉलर में होगा। इसके बाद दुनिया भर के कई देश भी सऊदी अरब के नक्शे कदम पर आगे बढ़े और फिर दुनिया में तेल की कीमत डॉलर में तय होने लगी। यही वजह थी कि तेल खरीदने के लिए दुनिया भर के देश अपने पास डॉलर में विदेशी मुद्रा भंडार रखने लगे। तेल खरीदना है तो डॉलर रखना पड़ेगा अपने पास, डॉलर से ही तेल मिलेगा। अब आप ही सोचिए कि आखिरकार तेल का कारोबार कहां ज्यादा होता है? खाड़ी देशों में ही तो होता है। जी हां, दरअसल खाड़ी देशों में तेल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर सऊदी अरब ने ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी मंशा जताई है। ब्रिक्स नेशन आगे बताएंगे कि क्या है। इसके अलावा अर्जेंटीना और इराक जैसे देश भी ब्रिक्स में खुद को शामिल करने की बात कर चुके हैं। अब अगर ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के संगठन में, ब्रिक्स के संगठन में सऊदी अरब और ईरान जैसे देश भी शामिल हो जाते हैं, तो जरा सोचिए इसके क्या मायने होंगे। एक और जहां ब्रिक्स में चाइना और रूस जैसे कट्टर अमेरिकी विरोधी जैसे दो बड़े देश पहले से ही शामिल हैं, वैसे में अगर इस संगठन में ईरान और सऊदी अरब जैसे देश भी एंट्री ले लेते हैं, तो ये अमेरिका के लिए तो बुरी खबर जरूर ही होगी। अब हमने यहाँ भारत की बात इसलिए नहीं की क्योंकि फिलहाल भारत और अमेरिका के रिश्ते सीधे तौर पर बुरे नहीं हैं। रूस और अमेरिका के मुद्दे पर भी भारत ने बड़ी ही चालाकी से अपना फैसला सुनाया था। लेकिन अगर किसी संगठन में किसी फैसले को लेकर अगर मेजॉरिटी है, तो फिर अकेला देश कुछ नहीं कर सकता। ये खबर तो आपने भी सुनी होगी कि ओपेक देशों ने पर डे ऑयल प्रोडक्शन को 2% कम करने का फैसला किया था। ओपेक देश वो देश हैं जो तेल बेचते हैं, तेल निकालते हैं और जिनके पास तेल है और बाकी दुनिया को भी तेल बेचते हैं,
जो देश तेल बेचते हैं उनका एक संगठन बना हुआ है ओपेक देश। तो उन्होंने बोला कि हम पर डे आपको 2% कम तेल देंगे, जिसका अमेरिका ने विरोध किया क्योंकि गाड़ियां बढ़ रही हैं और उनको ज्यादा तेल चाहिए। अमेरिका ने ओपेक देशों को चेताया था कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में तेल के दामों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। हालांकि सऊदी अरब के लीडरशिप वाले ओपेक संगठन ने अमेरिका की बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिका ने उन्हें यहां तक धमकी दे दी कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, जिसके बाद से स्पेशली सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई। वहीं देखिए, साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक चीन इस वक्त हर दिन 1 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है। इसमें 17 लाख बैरल से अधिक तेल सऊदी अरब से मंगाया जाता है। ये चीन के तेल इंपोर्ट का लगभग 17% है। सऊदी अरब के कुल ऑयल इंपोर्ट का ये 26% है। चीन और रूस से भी हर दिन 15 लाख बैरल तेल मंगाता है। वहीं अब भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देश भी कच्चे तेल के बड़े ग्राहक बनकर उभर रहे हैं। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब तेल का जितना निर्यात करता है उसका 77% एशियाई बाजारों में खपत होता है। सिर्फ 10% हिस्सा यूरोप जाता है। अमेरिका में हर दिन 5 लाख बैरल तेल ही जाता है। इससे सिचुएशन को देखते हुए सऊदी अरब, रूस और तेल एक्सपोर्ट करने वाले दूसरे देश अब चीन और दूसरे एशियाई देशों से रणनीति से रिश्ते बनाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो खबर यह है कि ब्रिक्स देश और भविष्य में उसमें शामिल हुए देश मिलकर ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। ये देश तेल के कारोबार के लिए पेट्रो डॉलर के बजाय किसी और करेंसी का इस्तेमाल करने के नियम पर भी मुहर लगा सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसके लिए चीनी करेंसी युआन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे लेकर चर्चा बरसों से चली आ रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सऊदी अरब से खरीदे गए तेल का भुगतान युआन में किया जाता है तो युआन जो चीन की करेंसी है, तो इंतजाम सऊदी अरब और चीन दोनों ही के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह हो जाएगा। अब इससे अमेरिका को तो बहुत बड़ा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका को दुनिया भर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में पेट्रो डॉलर्स का ही बहुत बड़ा हाथ है और इस सिचुएशन में किसी भी तरह के बदलाव का मतलब केवल इकोनॉमिक पहलू तक सीमित नहीं रहने वाला। दुनिया की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समीकरणों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि जानकारों की माने तो इस साल दुनिया में तेल का कारोबार 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी रकम होगी। अब जहां तक मौजूदा संगठन ब्रिक्स की ताकत की बात है, तो आपको बता दें कि ये ब्रिक्स 5 इकोनॉमी उभरते वाले देशों का ग्रुप है जो एक साथ ग्लोबल पॉपुलेशन का 41% कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि इसमें चाइना और भारत जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले 2 देश शामिल हैं। वहीं ब्रिक्स की जीडीपी 24% है। अगर इसमें सऊदी अरब आ जाता है तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में फिलहाल तेजी से बढ़ने वाले जीडीपी में सऊदी अरब नंबर 1 पर है। साथ ही ग्लोबल बिजनेस का लगभग 16 प्रतिनिधित्व भी ब्रिक्स करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स में सऊदी अरब को शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और क्या लगता है आपको, डॉलर की लुटिया डूबेगी कि नहीं डूबेगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, इस सवाल को अपने दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। और मिलते हैं जल्द ही एक और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।